नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई। दुख की इस घड़ी में पूरे देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। अब हीराबा तो नहीं है, लेकिन उनकी याद और बातों के सहारे पीएम मोदी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आज पहले बेटे का फर्ज निभाते हुए मां का अंतिम संस्कार किया और फिर देश का फर्ज निभाने लगे। राष्ट्र के प्रति पीएम मोदी का अटूट प्रेम है। पीएम मोदी के लिए राष्ट्रभक्ति कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी मां को अंतिम संस्कार करने के बाद सीधे बंगाल की जनता से जुड़ गए। इस दौरान उन्होंने बंगाल की जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी किया और पश्चिम बंगाल ना पहुंच पाने के लिए माफी भी मांगी। पश्चिम बंगाल के लोगों को उन्होंने 7,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आज पीएम मोदी को मां हीराबा की हर बात, हर सीख याद आ रही है। हीराबा अपने बेटे मोदी से कहा करती थी कि कर्म ही धर्म है, कर्म के आगे कुछ भी नहीं है। काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। कर्मयोगी मोदी की अथक यात्रा को लेकर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले मां हीराबा के निधन पर नेताओं ने किस तरह के संवेदनाएं व्यक्त करी है, एक बार सुनिए। प्रधानमंत्री जी को आज मातृशोक हुआ है। एक व्यक्ति के जीवन में मां का चले जाना बहुत बहुत बड़ी घटना होती है और उससे जो शून्य पैदा होता है, क्योंकि अभी पिछले ही साल मैं इस दौर से गुजरा हूं, उससे जो शून्य पैदा होता है वो कई वर्षों तक भरा नहीं जा सकता, क्योंकि बेटे और मां का या बेटी और मां का जो संबंध होता है वो संबंध किसी शब्दों की परिभाषा में परिमित नहीं किया जा सकता। और उम्र, बेटे की उम्र, बेटे का पद, इनके साथ में भी मां के संबंध और रिश्तों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की माताजी स्वर्गीय हीराबा एक कर्मयोगी महिला थी और उन्होंने जिस तरह से खुद जीवन भर कर्म और परिश्रम को अपने जीवन में प्राधान्यता दी, ठीक वही संस्कार उन्होंने माननीय मोदी जी को दिए। यह दुखद खबर आज आई है कि अब जिनका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला, जिनके संस्कार, जिनके द्वारा दी गई प्रेरणा और जिन्होंने इस देश को सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय और सेवा में समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ऐसी पूज्य माता जी अब हम सबको छोड़ करके गई हैं। और मैं इस घड़ी में स्वयं भी बहुत दुखी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दुख का तो कोई और छोर नहीं होगा, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही यह दुखद घड़ी है। श्री मोदी जी की माता का देहांत हुआ, ये समाचार सुन के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ और 100 साल जीने के बाद किसी के भी वो यानी किसी हॉस्पिटल नहीं गए, कहीं भी नहीं, शांति के साथ अपना उन्होंने स्वर्गवास उनका हुआ और ये बहुत दुर्दैवी घटना है। ये बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ और वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी ताकत थी। उन्होंने गुर्बत में भी जिस तरह उनकी परवरिश की, जिस तरह उनका लालन पालन किया, जो संस्कार दिए, औरों के लिए जीने का जो संस्कार दिया, प्रधानमंत्री उस काम को बखूबी अंजाम देते रहे। किसी भी बेटे के लिए मां के जाने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ और इस शोक के बेला में हम सब प्रधानमंत्री जी और पूरे मोदी परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना कि मृतक आत्मा को शांति मिले और दुखी परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि इस दुख को शांति। मां के अवसान से बढ़कर
कोई असहनीय और अपूर्णीय क्षति नहीं हो सकती। पूज्य मां हीरा बा का जीवन त्याग, तपस्या और कर्मठता का प्रेरणादायी उदाहरण है, जिन्होंने अपने अंश को शक्तिपुंज बनाकर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी पूज्य मां के चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss, and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. कर्म और धर्म के बीच में बहुत बारीक लकीर होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज दोनों ही, कर्म भी और धर्म दोनों निभाया। साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को, राजनेताओं को और जो फिलहाल राजनीति में आना चाहते हैं युवा, उनको भी एक नसीहत और पाठ दी है कि परिवार परिवार है, वहां खड़े रहिए, सारे धर्म और कर्म निभाइए, लेकिन जो आपका काम है उसको बिल्कुल मत छोड़िए। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। कुंवर शोएब राणा, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन सिन्हा सर, हिंदू धर्मगुरु, भी हमारे साथ है। पहले पवन सर आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये कोई डिबेटेबल इशू नहीं है कि मैं कोई अपना तर्क रखूं या जो लोग हैं वो कहें नहीं साहब ये सही है गलत है। ये एक सीख है और ये भी एक रूप है। हमने कई रूप देखा, कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किए, लेकिन आज वाला जो एग्जाम्पल है वो एक कठिन समय का एग्जाम्पल है। आप उस पुत्र की सोचिए, प्रधानमंत्री की मत सोचिए, उस पुत्र की सोचिए जिसने अपनी मां को आज खोया, अंतिम विदाई दी और उसके बाद उस पीड़ा से निकलकर तुरंत जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट पर वापस आ गए। पवन सर, देखिए, ठीक है, आ रहा हूं पवन सर आपके पास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी वो कल्पना की होगी कि वो सूरज बने। मां ने उनको हमेशा ही आगे बढ़ाया होगा, क्योंकि हमने जितना देखा सुना है उसके अनुसार वह शक्ति पुंज थी, शक्ति स्रोत थी, और वो उन ऊंचाइयों पर आज पहुंचे हैं। ये किसी भी माता के लिए बड़े गर्व का विषय है, और उन ऊंचाइयों पर जिस कर्तव्य के लिए उन्हें भेजा गया वो कर्तव्य प्रमुख है, वह कर्तव्य महान है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक ओर अपना पुत्र होने का कर्म किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 130 करोड़ लोगों के नेता होने का कर्म भी पूरा किया। वो अपने काम पर लौटे। ये वास्तव में अनुकरणीय है, और सच में सूरज को कितना जलना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति हो, वो जब उन ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसको अपना राष्ट्र धर्म भी निभाना होता है, अपने दायित्व भी पूरे करने होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सच में ये बहुत बड़ी सीख है, जैसा आपने कहा। राकेश त्रिपाठी जी, भाजपा के लिए या किसी भी पक्ष के लिए आज सबने अपनी संवेदनाएं दी, हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी, सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। पार्टी को भी एक संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी ने, कहा साहब ठीक है, आपका व्यक्तिगत जीवन अपनी जगह, फैमिली की तरफ कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन जिस सेवा भाव के लिए आप आए हैं राजनीति में उसको मत भूलिए।
देखिए राकेश जी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहली जो शिक्षक होती है, जो सबसे पहले सिखाने वाली होती है, वो माँ होती है, सबसे पहली पाठशाला होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो संस्कार आते हैं, उस संस्कारों का बीजारोपण करने का काम माँ करती है। और माँ के साथ पुत्र का अटैचमेंट किस प्रकार का होता है, ये किसी को बताने सिखाने की जरूरत नहीं है। हम सबके अपने दैनंदिन जीवन में इसका अपना अभ्यास है कि अपनी माँ के साथ कितना अटैचमेंट होता है और माँ का शोक कितना पीड़ाजनक होता है, कितना दुखदायी होता है। लेकिन उसके बावजूद आज प्रधानमंत्री जी ने अपने पुत्र होने के दायित्व का निर्वहन किया, वहीं राष्ट्रपुत्र होने के दायित्व का निर्वहन करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लिया। मां की अंतिम यात्रा के लिए जो भी उनको औपचारिकताएं करनी होती हैं, एक पुत्र के नाते जो दायित्व का निर्वहन करना होता है, एक पुत्र के नाते उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के नाते जो पहले से उनके तय कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लेकिन परोक्ष तौर पर उन कार्यक्रमों का संचालन हो सके। वंदे भारत ट्रेन को उनको आज शुरुआत करनी थी, उसको शुरुआत करना हो, तो एक अपने दैनंदिन जीवन की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी ने करके एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया है कि देश सबसे बड़ा है, दल उसके बाद है और परिवार और स्वयं ये सबसे अंत में आता है। बहुत सारे लोगों के लिए अपना परिवार, अपनी इच्छाएं, अपने ये सब कुछ सबसे पहले हो जाता है। दल, विचार, राजनीति, देश, ये सब पीछे छूट जाती हैं। लेकिन मैं मानता हूं आज प्रधानमंत्री जी ने जो अनुकरणीय उदाहरण रखा है, इस अनुकरणीय उदाहरण से देश के सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए। और मैं एक सीरियस नोट आपके इस डिबेट में लेकर के आऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता भी साथ में बैठे हुए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक ट्वीट देखा है, बहुत अनर्गल ट्वीट है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी के आज इस शोक में, जब पूरा देश और पूरी दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं, शोक संवेदनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने घटिया राजनीति का प्रदर्शन उनके प्रवक्ता के द्वारा किया है। जरा राकेश जी ट्वीट पढ़ दीजिए, जब यहां तक मामला आया ही है तो ट्वीट पढ़ दीजिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुंवर शोएब राणा वरिष्ठ प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, एक बार ट्वीट पढ़ ही दीजिए। अब आप रजत जी, मुझे दुख हो रहा है ये पढ़ते हुए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह, आईपी सिंह, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है कि एक वो बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा हेतु शांति पाठ किया, लेकिन एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ, हिंदू कौन हुआ। ये फोटो उन्होंने इस ट्वीट पर साथ लगाई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुखद है कि आज देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में वो इस प्रकार की जब टिप्पणी करते हैं, अखिलेश यादव के साथ वो तुलना करके। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक एक नेता ने इस संदर्भ में अपना दुख प्रकट किया था। हम मुलायम सिंह यादव जी की बहुत राजनीतिक आलोचना करते थे, हम उनके विचारों से सहमत नहीं रहे, हम उनके राजनीतिक तौर तरीकों से सहमत नहीं रहे, हम उनकी आलोचना करते थे। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो पूरी पार्टी के सभी नेता स्वयं दुख जताने के लिए, अपना शोक जताने के लिए, संवेदनाएं जताने के लिए सैफई पहुंचे थे, अखिलेश यादव जी को सांत्वना देने के लिए गए थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी की मां का निधन हुआ है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह के द्वारा इस प्रकार का ट्वीट किया जाना और समाजवादी पार्टी का उस पर मौन साध लेना, मुझे लगता है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चूंकि इस पैनल में है, इसलिए मैंने इस बात को उद्धृत किया है। शोएब राणा जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या आज भी राजनीति बनती थी? माफी भी मांगनी चाहिए। आज क्या राजनीति बनती थी? जो ट्वीट किया गया क्या वो सही है? आप जस्टिफाई करते हैं राणा साहब? देखिए, मेरी जो व्यक्तिगत जो राय, पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता को मैं नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरा देश और पूरी समाजवादी पार्टी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है इस दुख की घड़ी में। और जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, माँ एक वो शिक्षक होती है आपके या हमारे जीवन में भी। माँ एक वो शिक्षक होती है जिससे इंसान सीख कर अपनी जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। तो अगर इस मुद्दे पे भी राजनीति होगी तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यही है। नहीं राणा साहब, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, प्रवक्ता जी ने क्या कहा है वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मेरी जो व्यक्तिगत राय है, मैंने अपनी राय आपके सामने रखी है कि किसी की भी अगर माँ, वो चाहे मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ हो, माँ सबकी माँ होती है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौके पर और माँ के विषय पर खासतौर से राजनीति की जाए। तो मेरा यही कहना आपसे भी है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं
मेरा उनसे भी यही कहना है कि माँ के विषय पर राजनीति ना हो तो ही बेहतर है। राकेश जी वो कह रहे हैं साहब मैं सहमत नहीं हूं और आप राजनीति पर क्या रहा है राकेश जी? नहीं, मैं बहुत नहीं, शोएब राणा जी मैं बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा। देखिए, किसी भी प्रवक्ता की जातीय राय या व्यक्तिगत राय नहीं होती है। प्रवक्ता पार्टी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, पार्टी की विचारधारा बताने का काम करते हैं, पार्टी का ऑफिशियल अधिकृत स्टैंड बताने का काम करते हैं। तो अगर प्रवक्ता ने अगर कोई बात कही है तो वो पार्टी की अधिकृत बात मानी जाएगी, पार्टी की अधिकृत राय मानी जाएगी। रजत जी के साथ हम रोज डिबेट करते हैं तो हम पार्टी का परसेप्शन रखते हैं, हम पार्टी की प्रतिक्रिया देते हैं, हम व्यक्तिगत राय नहीं रखते हैं। और आईपी सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, या तो वो प्रवक्ता पद से हटा दिए जाने चाहिए या पार्टी उनके कठोरता कैसे कार्रवाई करे। लेकिन इस प्रकार से आप वो राय रखें और समाजवादी पार्टी कह दे कि उनकी व्यक्तिगत राय है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं इंद्रपाल सिंह के, आईपी सिंह के ट्वीट की बहुत घोर शब्दों में निंदा करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस बात का संज्ञान लेंगे और उनके इस घटिया ट्वीट के लिए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। ठीक है, बृजमोहन जी के पास चलेंगे। बृजमोहन जी, राजनीति में कई ऐसे दौर आते हैं और आज सिंप्लिसिटी देखिए, जो विजुअल्स आए अहमदाबाद से, बहुत साधारण सिंपल तरीके से अंतिम विदाई थी। आप देखिए, कोई वीवीआईपी का ताता भी वहां नहीं था। साधारण रूप से प्रधानमंत्री जी गए, अंतिम संस्कार किया, भाई से मिले, वापस काम पर लौट गए। कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं, कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय हीराबा के इस आकस्मिक निधन के ऊपर अपनी ओर से और अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता की ओर से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं और मेरी पार्टी इस दुख के प्रसंग पर आदरणीय मोदी जी और उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए कि जो आज आपने जो सब्जेक्ट रखा उसमें आपने कहा कि कर्म और धर्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म ही धर्म है, इसको प्रधानमंत्री जी ने आज साबित किया है। एक तरफ आज उन्होंने बहुत संतुलन बना के रखा। एक तरफ उनको अपने एक बेटे की भूमिका निभाना थी और दूसरी तरफ उनको राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम करना था। और इन दोनों के बीच में जो उन्होंने संतुलन देश के सामने रखा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और यही चीज है जो बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। ये राजनीति का दौर है, इस राजनीति के दौर में सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जिसमें कि मैं भी शरीक हूं, हम सब लोगों के लिए एक संदेश भी है कि अपना आप कर्म करिए, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करिए और जो पारिवारिक दायित्व है आप उसको भी पूरा करिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं सोचता हूं कि इसको सबों को, सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनको ये आदर्श इसी प्रकार से बनते हैं। ये हर राजनेता कोई ना कोई एक संदेश देता है समाज को। हर राजनेता किसी ना किसी प्रकार से अपने कार्य प्रणाली से ये सिद्ध करता है कि वाकई वो राजनेता होने लायक है। और इस कसौटी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज का जो कार्यक्रम है, जब सुबह उन्होंने अपनी आदरणीय माता जी का पूरा क्रियाकर्म किया परिवार के साथ और उसके बाद आके उन्होंने जो देश की एक जिम्मेदारी थी उसको भी पूरा किया। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं कहीं पढ़ रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं एक बहुत पुराने कोई एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जब घर से काम के लिए निकलता हूं तो मेरी माँ हमेशा मुझे ये कहती है कि काम पे ज़्यादा ध्यान देना, मेरी चिंता मत करना। तो ये जो उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तौर से स्वीकार किया, अपने जीवन में ढाल लिया है और वो आज उन्होंने पूरे देश के सामने दिखाया भी है। ठीक है पवन सर, वो जो शिक्षा होती है जब बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, अब तो प्री नर्सरी आ गया है, पहले तो शुरुआत ही होती थी कक्षाओं से, तो वो जो नसीहत होती है, जो पाठ होता है और जो मां बचपन से सिखाती है, वो ताउम्र काम आने वाली चीज है। तो वो जो पाठ था, वो जो अपब्रिंगिंग थी, आज वही नजर आई। बिल्कुल, योग कर्मसु कौशलम, और ये सिद्धांत न केवल भगवान कृष्ण ने दिया, बल्कि ये सब बहुत समझदार, बड़े हृदय वाली माओं ने ये सिद्धांत भारत के बच्चों को दिया है।
माननीय प्रधानमंत्री की मां ने भी यही सिद्धांत अपने बेटों को दिया, अपने बच्चों को दिया, और उन्होंने उसको जीवन में बखूबी उतारा भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं कैसी भी हूं, मेरी चिंता मत करना, जो लोगों ने तुमको दायित्व दिया है तुम उसकी चिंता करना। कोई भी नेता वह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक समय किसी भी नेता का ऐसा आ जाता है कि जब वो देश के जब लोगों का उस पर अधिकार बढ़ जाता है, उसके घर की अपेक्षा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही किया। सभी नेताओं को ऐसा ही करना चाहिए कि राष्ट्र की अपेक्षाएं परिवार की अपेक्षाओं से ऊपर हो जाती हैं, और ये देखते हुए वो अपने काम पर लौट के आए। और हमारे माननीय प्रवक्ता जी ने अभी जिस तरीके से बात कही, राष्ट्रवादी कांग्रेस से जो हमारे प्रवक्ता जी हैं, बड़े हृदय को छू लेने वाली बातें हैं। ये समय ऐसा होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जब मानवता ऊपर होनी चाहिए किसी भी राजनीति से, और यह मानवता का संदेश है कि किसी की भी मां का देहांत बहुत हृदय विदारक घटना होती है, और ऐसे में हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। और साथ ही साथ एक नेता अपने कर्म से, क्योंकि नेता लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, तो जो ऐसा नेता होता है जो आगे रह के नेतृत्व करता है, ऐसे से बहुत सारे लोग सीखते हैं। और खास तौर से भारत जैसे देश जहां 67% जनता युवा है, वो अपने प्रधानमंत्री से यह सीखेगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी माएं भी अब अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देंगी, और बहुत सारे बच्चे भी समाज के, राष्ट्र के दायित्व इसी प्रकार उठाएंगे। ठीक है शोएब राणा जी, विपक्ष का काम है आलोचना करना, मानता हूं इस बात को, सहमत हूं इस बात, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ मौके ऐसे होते हैं, कुछ नसीर ऐसी बन जाती है जहां आपको खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि नहीं, पक्ष भी ये काम ठीक कर रहा है, हम साथ खड़े हैं, और तारीफ भी करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था, मां के विषय पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का अपना व्यक्तिगत जीवन क्या रहा है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि वो कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने चाय बेची है, आज वो देश बेच रहे हैं। ये सब आज के मुद्दे नहीं है, ये राजनीति के मुद्दे रोज चलते रहेंगे। लेकिन आज उनकी मां का जो दुख है, प्रधानमंत्री जी को जो दुख है, उस दुख में समाजवादी पार्टी और पूरा देश और देश का एक एक नौजवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन कोई राजनीति ना हो तो ही बेहतर है। ठीक है राकेश जी, आज कद थोड़ा सा बढ़ा लिया, आपकी भी एक समान है, हम लोगों की भी एक मिनट आ रहा हूं। राकेश जी, आज अपना कद और बढ़ा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, मैं रजत जी याद करूंगा, याद दिलाऊंगा आपके दर्शकों को देख रहे कि हमने बहुत भावुक क्षणों को, भावुक पलों को देखा है टीवी के माध्यम से, आपके टीवी चैनल पर ही, आपके स्क्रीन पर देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी मां से मिलने जाया करते थे तो किस सहजता से, किस सरलता के साथ उनका जीवन हमने देखा है। प्लास्टिक की, पीवीसी की कुर्सी पर बैठी हुई अपनी मां के चरण छूते हुए, उनके साथ उनका दुलार करते हुए हमने वो दृश्य देखे हैं। हमने ये भी देखा है इसी देश की राजनीति में कि परिवार के लिए किस प्रकार से विलासिता के लिए बड़ी बड़ी कोठियां जोड़ ली जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री निवास में कभी भी हीराबा का आना नहीं होता था। हीराबा ने कभी भी प्रधानमंत्री के आवास को विलासिता के रूप में नहीं देखा कि दिल्ली पहुंच करके आज मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री हो गया है तो हम उस विलासिता के जीवन को जरा देख ले, हम भी वो सुख भोग ले। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी दायित्व को जनता के लिए हमेशा समर्पित रखे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपना जीवन जनता के लिए समर्पित रखा है, और कहीं ना कहीं उनको ये प्रेरणा, ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये सारी बातें अपनी मां से मिलती रही हैं। क्योंकि मां के जीवन की जो गाथाएं, जो कहानियां, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कही हैं, जो उनके परिजनों ने कही हैं, जो उनके पास पड़ोसियों ने कही हैं, उनके जीवन को नजदीक से जानने वाले लेखकों ने जो पुस्तकों में लिखा है कि कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में हीराबा ने, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी का बचपन का
लालन पालन किया है, कितनी प्रतिकूलताओं में किसी के घर में चौका चूल्हा करके और अपने पुत्र को आगे लेकर के जाना, उनके अंदर संस्कारों का निर्माण करना, और आज एक ये अवस्था होना कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में आज नरेंद्र मोदी शुमार हो जाते हैं। और उसके बाद जब उनका अवसान होता है, उनका आज देहावसान होता है, तो उनके देहावसान पर भी कितनी सरलता के साथ, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी मीडिया इवेंट क्रिएट किए हुए, सामान्य तौर पर एक पुत्र अपने मां को जिस प्रकार से विदाई देता है उनके देहावसान पर, आज उसी प्रकार से एक पुत्र के दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया है। मुझे लगता है ये बातें आज देश के हर नागरिक को भावुक कर रही हैं, सिवाय समाजवादी पार्टी को छोड़ करके। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शोएब राणा अभी भी बोलते बोलते कह रहे हैं कि वो चाय बेचते थे, अब देश बेचने लगे। तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार की जहर कितना भरा हुआ है ऐसे राजनीतिक दलों में, जो ऐसे अवसरों को भी छोड़ते नहीं है, चूकते नहीं है, और उनके प्रवक्ता के किए गए कृत्य के लिए अब तक उन्हें माफी नहीं मिली। शोएब राणा जी, सीधा ऊपर, आज भी राजनीति कर रहे हैं आप। मेरा कहना ये कि मैं आज जो कुछ हूं अपनी माताजी और पिताजी के बदौलत आज मैं हूं, और मेरा सक्सेस मिलने के बाद अगर मैं अपने माता पिताजी को ही छोड़कर दूर चला जाऊं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। मैं अगर कभी जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी हासिल करता हूं तो मैं अपनी माँ को अपनी नजरों के सामने से 1 मिनट के लिए ओझल नहीं होने दूंगा। जहां मैं रहूंगा वहीं अपनी माँ को रखूंगा। तो ये प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि वो अपनी माँ से मिलने वहां जाते थे, वो दिल्ली नहीं आई, ये इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी माता जी को अपने साथ रखना चाहिए था। बुढ़ापे में एक बेटा अपनी माँ का सहारा होता है, एक लाठी होती है, बैसाखी होता है। तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात अगर कहूं तो मेरा कहना यही है कि मैं अपनी माँ को बुढ़ापे में मैं उनकी सहारा बनूंगा, उनकी बैसाखी बनूंगा। हाँ राकेश जी, क्योंकि सवाल आपके ऊपर, एक बार दे रही है, फिर पवन सर के पास जाना है। नहीं, मुझे लगता है शोएब राणा जो करेंगे ये अपनी बुद्धि के हिसाब से करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि का विकास इतना ही हुआ है, इसलिए आपके लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी इसीलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हो जाना कोई सहज नहीं होता है, सरल नहीं होता है। मां की देखभाल करने के लिए घर पर और पुत्र भी हैं जो मां की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन मातृभूमि की देखभाल करने के लिए जो व्रत लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, उस व्रत के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, इन बातों से जब परे हट करके हम जब सबके लिए सोचेंगे, हम परमार्थ के लिए जीवन अपना जिएंगे, हम लोक कल्याण के लिए जब अपना जीवन जिएंगे, तो हमें उसमें बहुत सारे अपनी चीजें, तुच्छता की चीजों को दरकिनार करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये बात शोएब राणा जी कैसे समझेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी की जो विचारधारा है, जो इनकी पार्टी का पूरा आधार है, वो परिवार के आधार पर चलता है। परिवार में एक एक शख्स को आगे बढ़ाने के आधार पर चलता है, और इसीलिए आप ये बात नहीं समझेंगे। आपका कोई गुनाह नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ आप चल रहे हैं ना शोएब राणा, उसमें ऐसे ही चिंतन विकसित होता है। आप ऐसे चिंतन को समझ भी नहीं सकते हैं। शोएब राणा जी, जो व्यक्ति अपनी माता जी का ख्याल नहीं रख सकता, आखिरी क्षण में भी उसके साथ नहीं रह सकता, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। सर आप बताइए, आपकी माताजी ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ये घटना हो, अगर सपोज करिए आपकी माताजी बीमार पड़ जाती है, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। राकेश जी, देखिए मैं जवाब दे देता हूं आपको। शोएब राणा जी, आप, मुझे लगता है कि शायद सामाजिकता से परे हैं पूरी तरह से, और इतने नितांत व्यक्तिगत स्वार्थों में आकंठ डूबे हुए हैं कि आज इस प्रकार की बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। दुख हो रहा है ये बात कठोर शब्द इस्तेमाल करते हुए मुझे आपके लिए। दुर्भाग्य ये है, इस देश में जीवन प्रत्याशा जो है ना, वो लगातार कम होती जा रही है। किसी भी व्यक्ति की अब जीवन प्रत्याशा अब 100 वर्ष नहीं रह गई है। अब 70, 75, 78, 80, 82 वर्ष होते होते तक व्यक्ति का जीवन पूरा सा होने लगता है। ऐसे में अगर हीराबा ने 100 वर्ष अपने जीवन के शतक पूरे किए हैं, तो यह बात बिल्कुल तय है कि उनकी देखभाल ठीक ढंग से की जा रही थी, उनका पूरा ख्याल ठीक ढंग से रखा जा रहा था। प्रधानमंत्री जी के अन्य भाई उनके पूरे दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, और इसी वजह से मैंने कहा ना कि जब मां इतनी शक्ति दे दे अपने पुत्र को कि जाओ तुम मेरी परवाह किए बिना अब देश की परवाह करो, समाज की परवाह करो, तब यह शक्ति मिलती है, तब यह ऊर्जा मिलती है, तब देश का पुत्र, राष्ट्रपुत्र पूरे देश के लिए काम कर सकता है। और यह कोई सहज शक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हीराबा का जो त्याग है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो त्याग है वो अपने आप में अलग अनुकरणीय है। आज जिस मां
और पुत्र ने एक आदर्श उदाहरण पूरे देश और दुनिया के सामने रखा है। मुझे लगता है कि कम बुद्धि वाले लोग शायद इस उदाहरण को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन देश इस बात को समझ रहा है कि आज हीराबा का त्याग क्या था अपने पुत्र के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का त्याग क्या है अपनी मां हीराबा के लिए, और दोनों ने मिलकर के कैसे एक आदर्श उदाहरण दुनिया के सामने रखने का काम किया है। लेकिन यह बात शायद कुछ कम बुद्धि के लोगों को समझ नहीं आ सकती। ठीक है, आता हूं पवन सर के पास चलूंगा। पवन सर, जो जीवन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने हर चीज का त्याग ही किया। आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो एक भावना थी त्याग की। उसके बाद भी जहां जहां जो जो रिश्ते वो निभा सकते थे उन्होंने निभाया। अभी भी जब तबीयत खराब थी तो वो देखने गए थे, भले ही समाजवादी पार्टी उससे आपका ये सहमत ना हो, लेकिन पीएम रहते वो देखने गए, वापस आए, फिर खबर मिली, सारे कार्यक्रम जो थे उसको वैसे ही रखा, वर्चुअली किया। तो एक आदर्श उदाहरण भी क्या ऐसे सेट होता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और देखिए, ये उदाहरण सेट करना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को। जब इतने सारे लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक दायित्व देती है तो उसे ये उदाहरण सेट करना पड़ता है। ये कोई और देश रहा होता, कोई और समाज रहा होता तो आज मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा हो रही होती। लेकिन हमारी राजनीति हमारे मनोभावों पर इतनी हावी हो गई है कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति भी है और उनकी माता का देहावसान हुआ, उस पर भी हम अनेक किस्म की टिप्पणी कर रहे हैं। कंडोलेंस का समय, संवेदनाओं का समय ये, और इसमें भी हम ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपनी मां का ख्याल रखता है, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। भाइयों पर निर्भर करता है, भरा पूरा परिवार है उस पर निर्भर करता है, मां की चिंता और चिंतन पर निर्भर करता है। जो माननीय मोदी जी ने किया, अपनी मां की प्रेरणा से ही वो कर पाए होंगे। दुख क्या उन्हें नहीं हुआ? क्या हमने नहीं देखा कि वो शमशान भूमि में खड़े प्रधानमंत्री होके बहुत सारी सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए भी वो वैसा कार्य कर रहे हैं? उनके लिए भी तो हर क्षण खतरा था। और अगर इसी तरीके से सोचेंगे तो फिर शिवाजी महाराज का सोचना कोई फायदा नहीं, वीर अब्दुल हमीद का सोचना कोई फायदा नहीं। फिर तो हजारों लाखों जो फौजी बॉर्डर पे रहते हैं वो सब अपने घर चले जाएं, अपनी माता और पिता का ध्यान रखते रहे। देश का क्या होगा फिर? कुर्बानियां लेता है देश, पद और दायित्व कुर्बानियां लेता है, और वो कुर्बानी उन्होंने दी है। क्या इस्लाम में लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी हैं? कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए हम आज बकरीद मनाते हैं। तो बहुत सारी कुर्बानियां मांगता है समाज, बहुत सारी कुर्बानियां मांगता है एक राष्ट्र। वह कुर्बानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, हमें मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए उनकी। ये राजनीति का समय नहीं होता है शोएब भाई, इसमें हमें प्रशंसा करनी होगी एक व्यक्ति की, उसने राष्ट्रकर्ण को रखा। दूसरी बात, मंगल कार्य जो समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी ने कहा था, ये मंगल कार्य, ये राष्ट्र का कार्य है, ये उनका निज कार्य नहीं है। हाँ। वो अपने घर में कोई विवाह आदि उत्सव नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्र का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने उन्हें निराश नहीं किया। आप ध्यान कीजिए, राजीव गांधी जी भी जब एक और वहां डेड बॉडी पड़ी है इंदिरा जी की, वह जीप पर चक्कर लगा रहे हैं कि देश शांत हो। लाल बहादुर शास्त्री को सोच के देखिए, तमाम लोगों ने ये किया। और बीमारी में हर बेटा अपने पिता के साथ खड़ा हो, यह आवश्यक नहीं है, यह हमने वेदांता में देखा है। तो हमें बहुत सारी चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए। माननीय अखिलेश जी पर भी अगर पार्टी की जिम्मेदारी है तो उनकी सोच, उनका कर्तव्य अलग प्रकार का होगा। वह एक साधारण बालक होते जो एमबीए करके आया और नौकरी कर रहा है, तो उनकी सोच, उनका कार्य अलग तरीके का होता, इसलिए वो हर वक्त खड़े नहीं हो पाए। रही बात 13 दिन की, अगर वो मुख्यमंत्री होते तो क्या वो 13 दिन वहां रहते? कभी भी नहीं रहते। तो हमें परिस्थितियों के अनुसार सोचना चाहिए, सेक्रीफाइस परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है, दायित्वों का निर्वहन परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। यदि कोई सूर्य बनता है तो उसे दहकना भी पड़ता है, रोशनी भी देनी पड़ती है, खुद जलकर देनी पड़ती है। इसकी हमें प्रशंसा करनी होगी, ना कि इस पर कोई राजनीति हमें करनी चाहिए। ठीक है बृजमोहन जी, क्या इस पल में भी विपक्ष को राजनीति की एक विंडो दिख रही है कि साहब क्यों किया, क्यों नहीं किया, साथ रहना चाहिए था, दिल्ली रहना चाहिए था? ये तो मां और पुत्र के बीच का संबंध है, जैसे चाहे वैसे रखें। और
कभी भी, हमेशा भी पवन जी इस बात को मानेंगे कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी ये कहा गया कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ये हमेशा ये कहा गया। कहा मां तो मां है, सही है गलत है, मां है। बृजमोहन जी, देखिए, इस क्षण में मुझे आदरणीय मोदी जी की स्थान पर हीरा मां की याद करना ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि जिस संघर्ष से निकली वो जो संघर्ष करके उन्होंने अपना पूरा परिवार बनाया, उसने उनको असाधारण बनाया। उस संघर्ष ने उनको सिखाया कि जीवन का तात्पर्य क्या है, और उसी असाधारणता के कारण मुझे ऐसा लगता है कि उनको कभी भी देश के प्रधानमंत्री का निवास कभी उस पर कोई आकर्षण नहीं लगा। और देखिए कि जो बुजुर्ग होते हैं वो ये तय करते हैं कि वो किसके साथ रहेंगे और कहां रहेंगे। तो मैं सोचता हूं कि इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई बात कहना सुनना शायद ये मौका तो ठीक नहीं है, ये बात नहीं कहनी चाहिए। और ये बात भी सच है कि जो भी राजनेता होते हैं उनको चूंकि समाज उन पे एक आदर्श ढूंढता है, उसमें एक आदर्श देखता है, तो उनके कृत्य भी वैसे ही होते हैं। वो समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मुझे अच्छे ढंग से याद है कि जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी तो उसी क्षण यह तय किया गया कि राजीव जी को प्रधानमंत्री की शपथ लेना होगी। मेरे को अभी जब बात कर रहा था और मैं सुन रहा था पूरी बात, तो मुझे वो एकदम से सारी चीजें याद आ गई कि उसने एक तरफ उनकी मां की, वो भी किसी के बेटे थे, मां की लाश पड़ी हुई है और वो प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये मौके होते हैं जिस समय कि हमारे जो राजनेता हैं जो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, हमें उसकी सराहना करना चाहिए। उसमें हम अगर ऐसे मौके पे अच्छी चीजें ढूंढें तो शायद हम अपने बच्चों को भी और समाज को भी एक अच्छा संदेश दे पाएंगे। तो मैं तो आज अभी स्वर्गीय हीरा मां को याद करता हूं कि वाकई उन्होंने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष ने उनको असाधारण बना दिया था, और चूंकि वो असाधारण बनी तो उनके परिवार में भी आदरणीय मोदी जी जैसे एक असाधारण व्यक्ति पैदा हो पाए, बन पाए। तो इसके लिए हमको इसकी प्रशंसा करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। और ये मौका तो आज चूंकि दुखद क्षणों का है, एक परिवार ने अपनी मां को खोया है, हम सब लोगों को इस बात का अनुभव है। मां अंततः तो मां ही होती है, और जितनी तकलीफ एक साधारण व्यक्ति की मां की मृत्यु पे होती है उतनी ही तकलीफ देश के प्रधानमंत्री की मां के अवसर पर भी उनको होती है, क्योंकि वो पुत्र है। वहां हमारे और आपके लिए वो देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पर जब हम उनकी भावनाओं का विश्लेषण करेंगे तो एक पुत्र की तरह सोच रहे होंगे, एक पुत्र की तरह वो आज व्यथित होंगे। तो हमको इन बातों पर थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। और मैं तो फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, इस दुखद प्रसंग पे आदरणीय मोदी जी और उनके परिवार के साथ हैं हम लोग, और उनको हम लोग फिर से पुनः एक बार श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं ये अनुरोध भी करता हूं कि अब इस पे कोई राजनीतिक चर्चा ना की जाए तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि ये मौका राजनीति और राजनीतिक बात करने का हम भी ये नहीं चाहते कि इस पर राजनीति हो। शोएब राणा साहब, जो एक दो तर्क आपने उठाए, जो पैनल है वो उससे सहमत नहीं, हालांकि आपकी अपनी विचारधारा है, मैं उस पर नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन वो सहमत नहीं है। कहा साहब आज के दिन राजनीति होना गलत है। मैंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है। देखिए, मैंने भी आपसे यही कहा था कि आज के दिन कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मां एक ऐसा शब्द है जहां आकर किसी की भी जबान बंद हो जाती है। मां से आगे, मां के ऊपर राजनीति करना, मां के आगे सोचना, ये सब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मां वो शिक्षक होती है जो जीवन में हमें सीढ़ियां चढ़ने का और चलने का जो रास्ता दिखाती है। तो मैंने भी आपसे वही कहा कि आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर बोलना पड़ता है। राकेश जी, कि मैं आपको एक इतिहास में हमारे देश जिनको महापुरुष के रूप में पूजता है, मानता है, आदर देता है, मैं चंद्रशेखर आजाद जी की आपको याद दिलाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद जी जब क्रांतिकारी के नाते लगातार अपने राष्ट्र सेवा के कार्य में संलग्न थे, तब उनके एक साथी ने आकर उनको कहा कि तुम्हारे माता पिता बहुत प्रतिकूलता से, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, तुमने खजाना लूटा है, तुम्हारे पास क्रांतिकारियों के पैसे हैं, इनमें से कुछ पैसे निकाल करके अपने माता पिता के लिए दे दो।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरे माँ बाप केवल मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे साथ में बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, सबके अपने माँ बाप हैं। हमारे लिए ये देश हमारी माँ है, हमें सबसे ज्यादा जरूरी इस देश की चिंता है और मैं इसके लिए अपने परिवार तक को कुर्बान कर दूंगा। मैं मानता हूं इस देश ने इस तरह की विरासत को अपने साथ सहेजा है, देश ने इस तरह के भावों को अपने साथ सींचा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी तरह से एक महापुरुषों की श्रेणी में खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जब वो अपनी मां के इस शोक में, इस पीड़ा में रहने के बावजूद अपने राष्ट्र कार्य के लिए अपने आप को संलग्न कर देते हैं। मुझे लगता है कि आज ऐसे मसले पर इस प्रकार की कोई राजनीतिक आलोचना करना ये ठीक नहीं है। आज केवल शोक व्यक्त करने का, संवेदनाएं व्यक्त करने का, हीराबा को याद करने का, आज केवल इस बात का दिन है कि कैसे किन प्रतिकूलताओं में कैसे उन्होंने अपने पुत्र को ये शक्ति दी है, ये हौसला दिया है। क्योंकि कई बार एक पुत्र के नाते हम सब अपने अपने जीवन में जब प्रतिकूलताएं झेलते हैं, जब मन भारी हो जाता है, तो मां की गोदी होती है जहां कर जाकर के अपना सर रख दीजिए और आप तमाम अपनी आशंकाओं से, अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। एक वो सहारा, ऐसा सहारा होता है, वो पिता का कंधा हो या मां की गोद हो, जहां पुत्र अपने आप को बहुत निश्चिंत भाव में मान लेता है। आज एक इस प्रकार के रिश्ते का जब आज वहां पर आज उन्होंने खोया है, तो निश्चित तौर पर कितना पीड़ाजनक होगा, कितना दुखदायी होगा। हम सब इस बात का आकलन कर सकते हैं कि माता और पिता को खोना कितना अपने आप में दुख का क्षण होता है। उसके बावजूद उन्होंने अपने दुख को कैसे अपने अंदर ही स्वयं पिया होगा, कैसे उसको अपने अंदर ही धारण कर लिया होगा और उसके बाद वो अपने राष्ट्र कार्य में संलग्न हो गए होंगे। ऐसी अवस्था में अगर उनको आलोचना करने का प्रयास करता है तो ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है, ये समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। देश आज नमन करता है इस प्रकार के त्याग को, वो चाहे हीराबा का त्याग हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का त्याग हो, कि आज उन्होंने जिस तरह से देश को आगे रखने का काम किया है, अपने परिवार, अपनी भावना, अपने आप को, स्वयं को बहुत पीछे खड़ा किया है। ठीक है पवन सर, एक सवाल भी, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे इसको, जो लोग सुन रहे हैं और जो दृश्य सुबह लोगों ने देखा है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी तो होगा। एक तरफ अंतिम संस्कार करके आप निकल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने काम के प्रति लौट रहे हैं। अमूमन वापस ट्रैक पे आने पे, जिंदगी में आने में बहुत समय लगता है, वो यादें रह जाती हैं और बार बार आपको हॉन्ट करती हैं, लेकिन तुरंत उस अपने आप को उस भाव में लाना और काम के प्रति वापस कर्म पथ पर लौट जाना, कर्तव्य पथ पर, यह कठिन होगा। और क्या मनोवैज्ञानिक दबाव प्रधानमंत्री मोदी पर भी रहेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि मां तो मां है? रहेगा। जब जब वो गुजरात जाते हैं तो अपनी मां से जिस तरीके से मिलते हैं, सोचिए ऐसा लगता है कि एक लाडला मिल रहा है, एक बेटा मिल रहा है। वो उस वक्त प्रधानमंत्री बन के नहीं मिल रहे हैं, वो जमीन पर भी बैठ जाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक दल उसके बारे में अलग अलग अपनी राय रखते होंगे, लेकिन रखनी नहीं चाहिए। ये माँ और बेटे के बीच का मामला है और इससे राष्ट्र प्रभावित नहीं हो रहा। वो कैसे अपना प्यार जताती थी, वो कैसे अपना प्यार पाते थे, आशीर्वाद पाते थे। अब सोच के देखिए, वो काम पर तो लौटे हैं, लेकिन उस माँ की याद तो रही होगी जो अभी कुछ देर पहले ही जो उनके कंधे पर थी। ऐसा नहीं है, जब अग्नि दी होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंखों में नमी उनके भी छलकी होगी। प्रधानमंत्री हैं, भावुक बेटे भी हैं, उनकी भावनाएं लोगों के सामने फूट सकती हैं। वो एक ऐसे हृदय वाले व्यक्ति हैं, अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। कई बार उनका गला भारी जब हो जाता है राष्ट्र की बात करते हुए, क्रांतिकारियों की बात करते हुए, तो मां की बात करते हुए उनका गला कितना रुधा होगा, कितनी भावनाएं होंगी उनके आज मन में। लेकिन चूंकि काम पर आना है तो काम तो कर रहे होंगे, लेकिन हृदय के एक कोने में मां बसी हुई होगी, ये तय बात है। वो अपनी मां से उन क्षणों में भी कभी अलग नहीं हुए। ठीक है, दायित्व है, दूरी हो जाती है और कहीं कल को किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले, इसलिए ना तो एपीजे कलाम साहब ने कभी अपने परिवार को एंटरटेन किया राष्ट्रपति भवन में, जबकि कर सकते थे, ना माननीय प्रधानमंत्री ने किया प्रधानमंत्री निवास में, जबकि कर सकते थे। सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े उस पैसे का, यह भी तो एक सोच रहती है। एपीजे कलाम साहब ने अपने परिवार के लिए, आप समझिए कि उन्होंने अपनी जेब से सारा खर्चा भरा
ये पूछ के अपने सचिव से पूछा कि इसका कितना खर्चा आया होगा जो लोग यहाँ आए रहे खाए हैं। ऐसे आदर्शों वाले नेताओं का देश है भारत, उसमें हमें हल्की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री बेटा भी है और उसके अपनी मां से बहुत करीबी रिश्ते भी हैं। भावुक तो वो होंगे, काम सारे होंगे, काम सारे करेंगे, दुनिया चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस होती है। कोई बेटा चाहे कितना भी बड़े कद पद और उम्र का क्यों ना हो जाए, मां की गोद में वह एक छोटा सा बालक ही होता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ये बात हमें समझना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइन जब कागज पर कर रहे होंगे, झंडियां जब वो दिखा रहे होंगे, तो उस वक्त उनके दिमाग में मान नहीं चल रही होगी। ऐसा नहीं है। इसलिए संवेदनाएं भी है और शाबाशी भी है कि ऐसे व्यक्ति भारत में जन्म लेते हैं जो भारत को ही अपना परिवार मान के उसका दायित्व निभाते हैं। सलाम करता हूं मैं उनको, सल्यूट करता हूं मैं। ठीक है बृजमोहन जी, चूंकि प्रधानमंत्री ने कई बार और भाषणों में, चुनाव के दौरान, रैलियों से, लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद का जिक्र किया, और आप अगर उनको ध्यान से सुनिए तो आप जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो कभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिखे होंगे, किसी पद पे नहीं दिखे होंगे, सरकारी सुख सुविधा के साथ नहीं दिखे होंगे। नोटबंदी में हमने देखा हीराबा कैसे लाइन में लगी थी पैसे निकालने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यह बात कही कि वो नहीं चाहते थे कि जो सरकारी खर्च है वो उनके ऊपर किया जाए। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए अंतिम संस्कार कितनी सादगी के साथ, बिल्कुल परिवार को उन्होंने अपने कभी भी जो कर्म का दायरा था उसके अंदर आने नहीं दिया, इसीलिए वो एक कदम आगे बढ़कर परिवारवाद पर चोट कर पाए। बृजमोहन जी, देखिए कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के परिवारवाद पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आदरणीय हीराबाई थी, हीराबा, उन्होंने जरूर एक आदर्श प्रस्तुत किया, और वो आदर्श इसलिए प्रस्तुत कर पाई कि उन्होंने संघर्ष किया जीवन में, बहुत संघर्ष कर कर उन्होंने अपने इस परिवार को इतना बड़ा किया। और वो जो संघर्ष था, उसी संघर्ष ने उनको असाधारण बनाया। क्या होता है कि जब हम संघर्ष करते हैं तो संघर्ष हमको शक्ति भी देता है, हमको सही दिशा में सोचने का प्रेरित भी करता है। तो उन्होंने सही दिशा में सोचा और उन्होंने अपने आप को असाधारण बनाया उन परिस्थितियों से टकरा कर। यही कारण था कि उन्होंने कभी भारत के प्रधानमंत्री के निवास का ना उनको कभी आकर्षण रहा, ना कभी उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे वहां जाकर रहना चाहिए। उन्होंने खुद ने चयन किया, और मैंने जैसा इसके पहले भी कहा कि ये बुजुर्ग तय करते हैं कि वो कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, और उन पे किसी प्रकार का कोई दबाव अगर उस समय डाला जाए तो वो अंदर से फिर व्यथित हो जाते हैं। तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखा पूरे परिवार ने, और वो एक साधारण तरीके से वहां पे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो ये इससे पता लगता है कि उनमें एक असाधारण सोच भी था, और उनका एक असाधारण व्यक्तित्व राकेश त्रिपाठी जी, मैं आज सिर्फ आज उनकी माता जी पे बात करना चाहता हूं। मैंने लिया राकेश जी, वाइंड अप करना है। जो एग्जाम्पल आज सेट किया है, ये कितनी बड़ी नसीहत, लकीर साबित होगी आने वाले दिनों के लिए। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही रजत जी कहा ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के धर्म का लाभ पुत्र को मिलता है और पुत्र आगे बढ़ता है। हीराबा तो नरेंद्र मोदी जी के लिए मां और पिता दोनों का कार्य करती रही, और उन्होंने जिस तपस्या के साथ, जिस वेदना के साथ, जिस जुझारू संघर्ष के साथ उन्होंने उनके बालपन को, उनके बचपन को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित तौर पर उसका असर नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर दिखाई पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी जो इतने दृढ़ निश्चयी, इतने तपस्वी और त्यागी रूप में दिखाई पड़ते हैं, निश्चित तौर पर उसमें सबसे बड़ी भूमिका, जो सबसे बड़ा उसका
श्रेय है वो हीराबा को जाता है। और आज हीराबा के इस दुखद निधन पर हम पूरा राष्ट्र शोकाकुल है। पूरे देश भर से, दुनिया भर से आज शोक संवेदना के संदेश आ रहे हैं। सब मिलकर के इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आंतरिक मजबूती मिले, क्योंकि वो अपना दुख जो सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए मन के भीतर कितनी उथल पुथल होगी, मन के भीतर, हृदय के भीतर कितनी वेदना होगी, और इस वेदना को उन्होंने कैसे अपने अंदर ही अंदर छुपा रखा है। वक्त की कमी है राकेश भाई, तो प्रभु थोड़ी वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया देश के सवाल में आप आए। और आज कोशिश ये थी, आज कोई डिबेट नहीं थी, आज सिर्फ कोशिश ये थी कि हम समझें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नसीर खींची है, एक लंबी लकीर खींची है, वो आने वाले दिनों में आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन और राजनीति में कैसे आगे बढ़ाए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे